दादी जी ने मुझे भोर में 4 बजे बुलाकर अपनी नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज की इस अनोखी कहानी में। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी मौका मिलेगी। मेरा नाम विनोद है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी अभी नहीं हुई है। मेरे घर में मेरे दादा और दादी माँ रहती हैं। मेरी दादी माँ इतनी जवान है कि उनको देखकर कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं उनका पोता हूँ। मेरे दादाजी तो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। उनसे कोई घर का काम काज भी नहीं होता है। कोई भी काम के लिए अगर बाहर जाना पड़ता था तो मेरी दादी माँ ही जाकर काम को कराई थी। क्योंकि मैं तो अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज चला जाता हूँ। उनका नाम पूरे गांव भर में सबसे ऊपर आता था महिलाओं में। अक्सर उनके बारे में उनकी बातें करते हुए लोगों को मैंने कई बार सुना है। एक दिन बाद में एक चाचा जी सुना कि वो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे दादी जी ऐसे भी काम करती हैं। फिर मैं ये बात को लेकर घर पर सोचता रहता था कि भला मेरी दादी माँ ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन जब मैं ये बात सच होते अपने आँखों के सामने देखा तो मैं एकदम शॉक रह गया। चाचा उस दिन सही बात बोल रहे थे। मेरे गांव के बगल में एक शनि नाम का जवान लड़का रहता था। उसकी शादी लगभग हो ही गई होगी। दिखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि वह भी मेरी दादी के साथ मिलकर उनका सहयोग करता होगा। कभी कभी वह मेरे ना रहने पर मेरे घर पर आता जाता रहता था। ये सब बात मैंने अपनी पड़ोस वाली दादी के मुंह से सुनी थी। फिर मैं अपनी दादी से एक दिन ये सब बात पूछा तो दादी माँ मेरी बोली कि तुमको ये सब बात कौन बता रहा है मेरे बारे में। फिर मैं बोलता हूँ कि अरे दादी माँ, मुझे पहले से ही आप पर शक हो रहा था, लेकिन मैं आपसे कुछ कह नहीं पा रहा था। मेरी दादी माँ बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा गांव में रहकर बिगड़ गए हो, तुमको बाहर भेजना ही पड़ेगा तुम्हारे पापा के साथ। मैं बोलता हूँ कि भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। फिर मेरी दादी माँ बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अब बोलने लग गए हो, मुझसे जवान लगाओगे। मैंने उनसे बोला कि यह सब बात में जाकर पापा जी से बोलूँगा तो आपको कैसी लगेगी। फिर वह बोलती है कि अपने पापा जी से कभी यह सब बात मत बोलना। मैं बोलता हूँ कि मैं तो बोलूँगा। फिर मेरी दादी माँ बोलती है खाने के लिए तुमको क्या चाहिए। मैं बोला कि मुझे एक काम में आपका सहयोग चाहिए, आप दे सकती है कि नहीं। मेरी दादी बोलती है कि मैं समझ गई थी कि मैं किस बारे में उनसे बात कर रहा था। फिर मेरी दादी माँ बोलती है कि ठीक है, मैं तुमको एकदम सहयोग करूँगी क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। फिर मैं बोला कि कब तक आप सहयोग करेगी मेरे साथ। फिर मेरी दादी माँ बोलती है कि बस बहुत जल्द, जब भी टाइम मिलेगा तब।